सोचिए एक स्टूडेंट को जो हर रोज़ सुबह एक थॉट के साथ उठता है कि अगर मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। पेरेंट्स का प्रेशर है, सिलेक्शन होना ही चाहिए, टॉप करना ही पड़ेगा। हर दिन पढ़ाई करता है लेकिन अंदर से उसे ये लगता है कि ये उसकी कैपेसिटी से बाहर। फिर भी वो रुकता नहीं है, कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसके लिए फेलियर सिर्फ फेल होना नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। आज हम ये मेडिसिन पढ़ने वाले हैं कार्सिनोसिनम। आज हम देखेंगे इसका कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, कोर फीलिंग, मेंटल रूब्रिक्स, फिजिकल जनरल्स और कुछ माइंड के कन्फर्मेटरी रूब्रिक जो हमें ये कंफर्म करते हैं कि ये मेडिसिन कार्सिनोसिनम है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर ध्रुव, होम्योपैथिक फिजिशियन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ मेडिसिन कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन का डेवलपमेंट दो इंपॉर्टेंट चीज़ों से मिलकर होता है। पहला डोमिनेशन, दूसरा हाई एक्सपेक्टेशन। ये दोनों जब कंबाइन होकर किसी स्टूडेंट या किसी चाइल्ड के ऊपर आते हैं तो उसके अंदर डेवलप हो जाता है कार्सिनोसिनम की एक कंप्लीट मेंटल पिक्चर। कार्सिनोसिन का डेवलपमेंट ही दो चीज़ों से होता है, डोमिनेशन और हाई एक्सपेक्टेशन। और उस हाई एक्सपेक्टेशंस को अचीव करने में और उस डोमिनेशन को एक्सेप्ट करके उस गोल को अचीव करने में खुद को वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, खुद को अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड ले जाते हैं। और उसका जो स्ट्रगल होता है वो इसी के बीच में रहता है कि अपनी गोल को अचीव करना है विद द हाई एक्सपेक्टेशन एंड डोमिनेशन। गोल इसलिए अचीव करना है क्योंकि द फेलियर मीन्स डिस्ट्रक्शन। फेलियर उनके लिए एक डिस्ट्रक्शन है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। फेलियर का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वो एक एग्ज़ाम फेल हुआ है या वो एक गोल अभी अचीव नहीं हुआ है, उसके लिए फेलियर का मतलब है सब कुछ ख़त्म हो जाना। अब ये दोनों फीलिंग के लिए हमारे पास एक रूब्रिक है। पहला है माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर हाई। अदर के हाई एक्सपेक्टेशंस से जो एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं, जो मेंटल पिक्चर स्टार्ट होती है, जो उसकी कंडीशंस एग्रावेट होती है, जो उसकी कंडीशंस डेवलप होती है, उसमें हम लेते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स टू हाई। दूसरा है डोमिनेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन, पेरेंटल कंट्रोल, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव, हार्श अपब्रिंगिंग। ये एक कंप्लीट रूब्रिक है। ये दोनों रूब्रिक्स मिला के एक कार्सिनोसिन का डेवलपमेंट होता है। अब क्योंकि इनके अंदर डोमिनेशन का एक कैरेक्टर नज़र आता है और एक हाई एक्सपेक्टेशन नज़र आते हैं और इन दोनों की वजह से ये अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई सेट कर लेते हैं, तो हमें इनके अंदर एक ट्रेट देखने को मिलता है जो कि होता है फास्टिडियसनेस। फास्टिडियसनेस मतलब होता है हर चीज़ को एक परफेक्ट वे में करना, हर चीज़ को एक तरीके से करना। मैंने अपने ही क्लिनिक में एक पेशेंट देखा। फास्टिडियस के रूब्रिक को समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, एक पेशेंट है 16 ईयर ओल्ड का फीमेल। उसने अपने बैग में बुक्स को इतने परफेक्ट वे में अरेंज कर रखा है कि उसका कहना है कि पहले मेरी मैथ्स की बुक, फिज़िक्स की बुक, केमिस्ट्री की बुक्स, फिर एक इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, फिर फेयर कॉपी और रफ कॉपी। इसी अरेंजमेंट में वो बुक्स उसके बैग में होती हैं। हर दिन वो यही अरेंज करती है और इस अरेंजमेंट को वो आगे पीछे नहीं करती। दिस लेवल ऑफ फास्टिडियसनेस और परफेक्टनेस प्रेजेंट होती है कार्सिनोसिन के पेशेंट में। दिस रूब्रिक इज फास्टिडियसनेस। अब कार्सिनोसिन इन सभी के साथ साथ अपने अंदर एक और डेवलपमेंट लाता है, एक आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि उसके अंदर एक डोमिनेशन का फेज़ है, एक एक्सपेक्टेशंस का फेज़ है और खुद में उसने हाई स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं और खुद को एक परफेक्ट वे में भी लेकर जाना चाहता है। दैट्स वाई ही इज़ वेरी फास्टिडियस। पर अब इसके साथ साथ वो एक और एबिलिटी डेवलप करते हैं, एक आर्टिस्टिक एबिलिटी। सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, इस तरीके की एक आर्टिस्टिक एबिलिटी हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, कार्सिनोसिन का। और इसके लिए रूब्रिक हम लेते हैं माइंड इंटेलिजेंट आर्टिस्टिक। अब ये एक नोसोड है, बट इसके अंदर सेंसिटिविटी एक प्लांट की तरह भी होती है। दो रेमेडी प्लांट की, एक पल्सेटिला और इग्निशिया, दोनों ही काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और सेंसिटिव टू रिप्रीमेंट्स। रिप्रीमेंट्स का मतलब होता है किसी तरीके की डांट फटकार, किसी को डांट देना, इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके लिए रूब्रिक होता है माइंड में सेंसिटिव रिप्रीमेंट्स टू। और सेकेंडली ये बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, जल्दी से इनको बुरा लग जाता है, जल्दी से ये नाराज़ हो जाते हैं, तो इसके लिए रूब्रिक आता है ऑफेंडेड ईजीली। अब हम कार्सिनोसिन का एक और कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, हम उसका कोर फीलिंग, उसका जनरल फीलिंग किस तरह से रहता है वो देख रहे हैं कि काफ़ी सिंपैथेटिक होती है, वेरी वार्म ह्यूमन नेचर होता है उसका, काफ़ी नर्म नेचर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेशन और एक्सपेक्टेशंस की वजह से। वो काफ़ी हमें फॉस्फोरस की तरह नज़र आने लगती है, काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी शाय, सिंपैथेटिक।
बट दे ऑल आर थ्राइविंग फॉर परफेक्शन। सभी के अंदर कार्सिनोसिस के एक परफेक्शन की तरह एक परफेक्शन पाने की कोशिश हर समय लगी रहती है, एक स्ट्रगल लगा रहता है टू बी अ परफेक्ट पार्टनर, टू बी अ परफेक्ट फॉर द जॉब, टू बी द परफेक्ट पेरेंट। मतलब उसको हर लाइफ में, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में एक परफेक्शन चाहिए। जॉब में एक परफेक्ट एम्प्लॉय होना पसंद है, स्टूडेंट है तो एक परफेक्ट स्टूडेंट, चिल्ड्रन है, चाइल्ड है तो एक परफेक्ट चाइल्ड होना, पेरेंट है तो एक परफेक्ट पेरेंट बनना। ये सभी चीज़ों में उसको एक परफेक्शन चाहिए होता है। इसी परफेक्शन की वजह से इसके अंदर एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं एंटीसिपेटरी एंजाइटी। एंटीसिपेटरी एंजाइटी मतलब होता है कि किसी इवेंट के होने से पहले ही उसके बारे में सोचना, विचार करना और घबराहट, बेचैनी होना, एंजाइटी डेवलप होना, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी एंजाइटी। अब इसके अंदर क्यों डेवलप है? इस परफेक्शन की वजह से। वो जो इवेंट होने वाला है, जो किसी तरीके का फंक्शन होने वाला है, या कोई एग्जामिनेशन है, या किसी नए पर्सन से बात करनी है, या कहीं एक न्यू प्लेस पे जाना है, किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है, उससे पहले ही एक माइंड में थॉट डेवलप हो रहा है कि वो परफेक्ट हो पाएगा कि नहीं। उसकी वजह से जो एंजाइटी डेवलप होती है उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी एंजाइटी। इसके लिए रूब्रिक होता है एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन। अब इसमें जो चिल्ड्रंस आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी वेल मैनर्ड होंगे, काफ़ी डेलिकेट होंगे, काफ़ी समझदार नज़र आएंगे, और प्रिकॉसिटी इसमें देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा अपनी एज से ज़्यादा समझदार नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें एक रूब्रिक होता है एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्ली। मतलब कि उनको ज़्यादा जल्दी अपनी जीवन में चाइल्ड एज में ही काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल जाती हैं, तो वो अपनी एज से ज़्यादा समझदार दिखते हैं, ज़्यादा समझदार बातें करते हैं, ज़्यादा समझदार बिहेव करते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं। अब उसका एक बेसिक बिहेवियर किस तरह से होता है? काफ़ी माइल्ड, यील्डिंग, सिंपैथेटिक और काफ़ी स्माइलिंग, सेल्फलेस, दूसरों की खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचना और खुद की इच्छाओं को दबाना और उनको सप्रेस करना, इस बारे में उसकी ज़्यादा चिंता रहती है। अब बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेशन और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और काफ़ी फैमिली के बीच में क्वेरल्स देखना, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, तो एक कार्सिनोसिस का पेशेंट जब डेवलप हो जाता है तो वो अवॉइड करता है इन सभी चीज़ों को, वो अवॉइड करता है किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को, अवॉइड करने लगता है किसी भी तरीके की क्वेरल्स को, डिस्कॉर्ड्स को, किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े को। और उसके अंदर एक रूब्रिक आता है हार्मनी डिज़ायर फॉर। हार्मनी मतलब एक तरीके से तालमेल बना रहे, सभी के बीच में शांति बनी रहे, इसको बोलते हैं हार्मनी। कार्सिनोसिस के पेशेंट में किसी भी तरीके की हमें एक्सपेक्टेशंस नज़र नहीं आती, किसी भी तरीके की हमें इच्छाएं नज़र नहीं आती, वो दूसरों की खुशी के लिए ही जीता है। बट स्टिल हमें दो चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। वो चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी वैल्यू की जाए। दैट्स वाई उसमें हम एक रूब्रिक लेते हैं माइंड प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज अदर। मतलब दूसरों से वो ये इच्छा रखता है कि उसकी वैल्यू की जाए। बिकॉज उसमें एक और रूब्रिक है डिल्यूजन अप्रिशिएटेड ही और शी इज़ नॉट। उसके अंदर एक डिल्यूजन है कि वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उसकी वैल्यू नहीं की जाती, उसके जो भी वर्क है, उसका जो भी अचीवमेंट है, उसको ज़्यादा सराहा नहीं जाता, अपलॉज नहीं किया जाता, अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अब हम कार्सिनोसिस के कुछ इंपॉर्टेंट मेंटल रूब्रिक्स देख रहे हैं। सबसे पहला है चीयरफुल, स्माइलिंग, अफेक्शनेट, पोलाइट, टू पोलाइट। काफ़ी ज़्यादा हमें किस तरीके का पेशेंट नज़र आता है? काफ़ी चीयरफुल, स्माइलिंग, अफेक्शनेट और काफ़ी ज़्यादा पोलाइट। यील्डिंग डिस्पोजिशन, यील्डिंग डिस्पोजिशन मतलब ईजिली अपनी बात को एक्सेप्ट कर लेना, किसी भी बात को मान लेना, ज़्यादा ऑब्स्टिनेट, ज़्यादा ज़िद्दी ना होना। यील्डिंग नेचर मतलब अपनी किसी भी बात को ईजिली मान लेता है, क्योंकि उसके अंदर डोमिनेशन है, और डोमिनेशन डेवलप ही इस वजह से होता है कि वो डोमिनेट अंदर आ जाता है, डोमिनेशन के अंदर आ जाता है, किसी की बात मान लेता है। इसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है नाइव से और क्रेडुलस से। नाइव और क्रेडुलस मतलब होता है काफ़ी भोलापन, किसी की बात में आ जाना, किसी की बात मान लेना, वो नहीं है यहाँ पे। यील्डिंग डिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी की बात ईजिली समझना और मान लेना। ठीक है। दूसरा हमें देखने को मिल रहा है इंटेलिजेंट आर्टिस्टिक। उसके अंदर किसी भी तरीके के आर्टिस्टिक नेचर हो सकता है, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, किसी भी तरीके की स्कल्पचर बनाना, ड्राइंग करना, ये सभी उसके अंदर देखने को मिलता है। अब इसके हम देख रहे हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब कहाँ से ये डेवलपमेंट होता है। उसके रूब्रिक हैं डोमिनेशन, चिल्ड्रन इन, पेरेंटल कंट्रोल, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव। मतलब कि इसका हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पेरेंटल कंट्रोल इन चिल्ड्रन, डोमिनेशन। ठीक है ना, डोमिनेशन देखने को मिलता है हमें चिल्ड्रन के अंदर। दूसरा एलिमेंट्स फ्रॉम है
रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर बहुत जल्दी आ जाती है, कम एज के अंदर ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तीसरा एलिमेंट्स फ्रॉम देख रहे हैं हम, एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर टू हाई, ये रूब्रिक हमने समझ ही लिया है। अब इनके अंदर इन्हीं सभी की वजह से कुछ डेवलपमेंट हो जाते हैं, जैसे सेंसिटिव टू रिप्रिमेंट्स, रिप्रिमेंट्स मतलब किसी भी तरीके की डांट फटकार से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फास्टिडियस परफेक्ट वे, वांट टू परफॉर्म इन अ परफेक्ट वे, मतलब हर चीज़ को परफॉर्म करना चाहते हैं एक परफेक्ट वे के अंदर। हारमनी डिज़ायर फॉर, क्योंकि ये क्वेरल्स आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहते हैं, तो इनके अंदर क्या आती है, हारमनी डिज़ायर फॉर, घर के अंदर शांति बने रहे, सब तालमेल के साथ रहें, ये इनकी इच्छा रहती है, इसलिए इसमें हम लेते हैं हारमनी डिज़ायर फॉर। अगला है डिल्यूजन एप्रिशिएटेड ही इज़ नॉट, मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, अप्लॉज नहीं किया जा रहा है। दैट्स वाई ही इज़ डूइंग प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज अदर। अब इन सभी की वजह से हमें एक और डेवलपमेंट देखने को मिलता है फियर का। फियर किस तरीके का, फियर मेडिसिन अनेबल टू बियर एनी काइंड ऑफ बीइंग, मतलब किसी भी तरीके की मेडिसिन उनके लिए अनबियरेबल हो जाती है। अनबियरेबल ये हमें रूब्रिक्स देखने को मिलेगा, पेशेंट आके आपसे ये कहेगा कि मैं किसी भी तरह की मेडिसिन खा लेता हूँ, पेन किलर हो, एंटासिड हो, किसी भी तरीके की मेडिसिन खाता हूँ, वो मुझे ठीक नहीं रहती, मेरा पेट खराब हो जाता है, या मुझ में गर्मी आ जाती है, या वो एग्रेवेट कर जाती है, मुझे उससे कोई रिलीफ नहीं मिलता और मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मैं किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं खा पाती हूँ या खा पाता हूँ। तो इसमें हम लेंगे कि फियर अनेबल टू बियर एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अगला है फियर ऑफ सफरिंग। फियर ऑफ सफरिंग मतलब फियर हमेशा किसी भी तरीके के फ्यूचर से आता है। फियर कभी भी प्रेजेंट या पास्ट का नहीं होता, पास्ट का ट्रॉमा होता है, बट फियर हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होता है, कि फियर फ्यूचर में कुछ हो जाने का कारण से डेवलप होता है। जैसे फियर एग्जामिनेशन ऑफ, फियर पब्लिक अपीयरेंस, मतलब किसी तरीके का फ्यूचर में कोई रीज़न बनना, वो फियर अभी डेवलप होता है। फियर सफरिंग का मतलब कि वो बाद में सफ़र कर सकता है, बाद में उसकी सफरिंग बढ़ सकती है, बाद में पेन उसको ज़्यादा हो सकता है, इसलिए वो फियर सफरिंग ऑफ में है। अगला है फियर पेन ऑफ पेन अनबियरेबल दैट द पेन विल बिकम, ये भी फियर है, मतलब कि जो पेन होगा वो अनबियरेबल हो जाएगा फ्यूचर में। ये सभी रूब्रिक्स थे कार्सिनोसिन की, इससे डेवलप होती है हमारी कार्सिनोसिन और ये कंप्लीट होती है हमारी मेडिसिन। थैंक यू।